वेलकम टू यूट्यूब परिवार में आप लोगों का स्वागत है। जन स्वास्थ्य रक्षक एसोसिएशन की न्यूज़ है जो मैं आप लोगों को बताने वाला। इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं इस वीडियो के बाद में एक और वीडियो प्ले करूंगा, उसे तो आप जरूर देखिए। उसमें बताया गया है कि मनोज कुमार जो मोर्चा निकाल रहे हैं, मनोज कुमार एनजीओ के लोग हैं बताया जा रहा है। उसमें पता नहीं वो एनजीओ के हैं या कोई दूसरे लोग हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लखनऊ, सालों से खाली हाथ जनस्वास्थ्य रक्षकों में बहाली का शासनादेश जल्द ही जारी होने में सुनहरे भविष्य की उम्मीद लगी है। स्वास्थ्य रक्षकों का कहना है कि शासकीय प्रस्ताव अंतिम चरण में है। इसके जारी होने पर 87,000 स्वास्थ्य रक्षकों को रोजगार मिल जाएगा। ऑल इंडिया कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एसोसिएशन के प्रदेश सचिव चरण सिंह यादव ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर स्वास्थ्य रक्षकों का पक्ष रखा गया था। इसके बाद बहाली का प्रस्ताव शासन को भेजा गया। स्वास्थ्य रक्षकों की बहाली से जुड़ा शासनादेश अब जारी होने के अंतिम चरण में पहुंच चुका है। सिंह के मुताबिक अक्टूबर 1977 में जन स्वास्थ्य रक्षक योजना शुरू की गई थी। इसके तहत प्रदेश भर में गांव स्तर पर 1,000 की आबादी के हिसाब से 87,000 से ज़्यादा जन स्वास्थ्य रक्षकों की नियुक्ति की गई थी। इसका कार्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक दवाएं उपलब्ध कराना था। कई वर्षों की सेवा के बाद वर्ष 2002 में सरकार की ओर से योजना बंद कर दी गई, जिससे यूपी में जन स्वास्थ्य रक्षक बेरोजगार हो गए। शासनादेश जारी होने पर 87,000 से ज़्यादा जन स्वास्थ्य रक्षकों को रोजगार मिलेगा। इस दौरान बाबूलाल गौतम, राम प्रसाद, राजू प्रसाद, सुरजीत पाल आदि लोग मौजूद रहे। इसके बाद में वीडियो देखते रहिए। मैं एक वीडियो प्ले करने वाला हूं। उसमें बताया गया है कि जो मनोज कुमार हैं, इसमें ये लोग राम शरण जहाँ वगैरह ये लोग एनजीओ के लोग हैं। तो एनजीओ में मतलब ये लोग बताया गया कि ये लोग फर्जी हैं, जो फर्जीवाड़ा में आंदोलन कर रहे हैं नौकरी के चक्कर में। उसमें नए लड़के भरे गए हैं क्या उसमें। तो इस वीडियो को बाद में पूरा देखिए आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। एक खास खबर, बलिया जिले में जन स्वास्थ्य रक्षक पर सरकार कार्रवाई कर रही है। रीता बहुगुणा जोशी कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में रीता बहुगुणा जोशी कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि जन स्वास्थ्य रक्षक के लिए प्रदेश सरकार कार्रवाई कर रही है। उनका जोरदार स्वागत किया गया। बहुगुणा जोशी कैबिनेट मंत्री ने बताया कि 14 साल से पेंडिंग है। बलिया से संवाददाता सुरेंद्र कुमार गुप्ता। आप सदैव निरोगी प्रभावशाली अब गरीबों के प्रति दयावान हमारे इन बच्चों के साथ इनका विषय चल रहा है। इनका विषय बहुत पुराना है, 14 साल पुराना प्रकरण है। ये सरल प्रकरण नहीं है। एक कमेटी एग्जामिन कर रही है। केंद्र सरकार ने इसको समाप्त कर दिया है। पहले केंद्र सरकार से अंशदान आता था, अब नहीं आ रहा है। तो उसको पूरा प्रदेश सरकार को अपने बूते करना होगा। 14 साल पुराना प्रकरण 14 महीने में बेटा समाप्त नहीं होता है। इस पर विचार चल रहा है। आप अपना परिचय बताइए। चंद्रभान यादव, हम बलिया से आए हैं सर। हम जो है यहाँ आए थे। हम जो है दया शंकर सिंह की आवाज़ पे गए। वहाँ से हम लोग की मीटिंग थी 20 तारीख को। 20 तारीख को मीटिंग में आश्वासन मिला कि आप लोग आइए। हम जो है रीता बहुगुणा जोशी से, हमारी पत्नी जो है स्वाति सिंह जी हैं, इन लोग से वार्ता करके और फिर जो है मुख्यमंत्री जी के यहाँ चलेंगे। हम लोग स्वाति जी सिंह यहाँ भी गए थे। वहाँ हमको पूर्ण विश्वास मिला, आश्वासन मिला। वो जो है कैबिनेट मंत्री जी से बात भी की। उसके बाद फिर कही कि आप लोग जाइए, और हम दीदी से कह दे रहे हैं। फिर हम लोग यहाँ आए रीता बहुगुणा जोशी जी के यहाँ। यहाँ आने के बाद हम लोग को पूरा विश्वास ये हो गया, ये कही कि देखिए आप लोग का कार्य चल रहा है और बहुत जल्द से जल्द ही आप लोग के फाइल पे जो है उसका निष्कर्ष निकल जाएगा। हम उस पर लगे हुए हैं। तो सर हम लोग लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं। और कुछ हम ये कहना चाहेंगे कि कुछ लोग पैदल मार्च कर रहे हैं, जो कि नए नए लड़कों को लिए हैं और जो है पैदल अपना यात्रा करा रहे हैं। यह मामला जन स्वास्थ्य रक्षक का है, न कि स्वैच्छिक कार्यकर्ता का है। ये लोग है बहकावे में। हम चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि कुछ जो लड़के जो बहकावे में हैं वो बहकावे में न जाएं।
क्योंकि एनजीओ के लोग नौकरी नहीं देते हैं, सरकार नौकरी देती है, सरकार वैकेंसी निकालती है। यह जन स्वास्थ्य रक्षक का मैटर है और जन स्वास्थ्य रक्षक अपनी मांग कर रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग कितनी संख्या में बलिया से आए थे? अन्य जनपदों से? बलिया, गाजीपुर, बनारस, ये मऊ, उन्नाव, हम लोग कम से कम सैकड़ों की तादाद में आए थे। हम लोग 5 जो है एक कमेटी बनी, जो कि स्वाति सिंह जी के यहाँ हम लोग गए थे, रीता बहुगुणा जोशी जी के यहाँ गए थे। हम लोग संतुष्ट हो गए, हम लोग को आश्वासन मिल गया। रीता बहुगुणा जोशी ने कही कि इसमें एक भी फर्जी लोग और नए लोग नहीं होंगे, यह लड़ाई जन स्वास्थ्य रक्षक की है और जन स्वास्थ्य रक्षक होंगे। ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? मैं बलिया से जन स्वास्थ्य रक्षक संगठन का मैं संयोजक हूँ, मैं रामजी पांडे। आप लोग आए थे मंत्री जी के यहाँ, क्या आश्वासन मिला? क्या कुछ जन स्वास्थ्य रक्षकों के विषय पे कही हैं? हाँ, माननीय मंत्री रीता बहुगुणा जी से भी मिले, कल माननीय मंत्री स्वाति सिंह जी से भी मिले, और उनके पति जो दयाशंकर सिंह जी भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उनके देख रेख में हम लोगों की वार्ता हुई। उन्होंने हम लोगों को संतुष्ट किया और उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग करने का काम किया। हम लोगों की बहुत उम्मीद जग गई कि चूँकि भाजपा उपाध्यक्ष जी के देख रेख में प्रदेश में हम लोगों का एक जन संरक्षक का संगठन तैयार है, जो कि पुराने लोग हैं, हम लोगों का विषय में सरकार काम करने जा रही है। अभी कल पता चला रीता बहुगुणा जी अपने निदेशालय में जा कर के अपने निदेशक महोदया से बैठ करके हम ही लोग विषय में कुछ वार्ता की। ठीक है, आप लोग को आश्वासन मिला कि आप लोग बहाल करेंगे? हम लोगों को आश्वासन नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ हम लोग कह रहे हैं कि सरकार हम लोग विषय में काम करने जा रही है। आप बताइए कहाँ से आए हैं, अपना नाम पता बताइए। श्रीमान, मैं बलिया से जन स्वास्थ्य रक्षक उपाध्यक्ष संगठन का उपाध्यक्ष शिवदयाल सिंह बलिया से आया हुआ हूँ। हाँ, क्या आप लोग मंत्री जी के यहाँ स्वाति सिंह जी के भी गए थे और रीता बहुगुणा जोशी के पास भी गए थे, क्या आप लोग को क्या आश्वासन मिला? पहली बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम सभी पूर्व जन स्वास्थ्य रक्षक सैकड़ों की संख्या में अन्य जिलों से यहाँ पर इकट्ठे हुए और उसमें से 5 लोगों की एक प्रतिनिधि मंडल स्वाति सिंह जी से हम लोग मिलने के लिए गए। भाजपा के उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष दयानंद सिंह जी के देख रेख में मंत्री जी से हम लोग जाकर के मिले और अपनी व्यथा उनके सामने रखी। उन्होंने कहा कि आप लोग इतने वृद्ध हो गए, इतने दिन तक आप लोग कहाँ थे, क्या आप लोगों की तकलीफ क्या है? तो हम लोगों ने यही कहा कि महोदय, पता चला है कि सर्वे सूची मांगी गई है, पूर्व जन स्वास्थ्य रक्षकों की सर्वे सूची मांगी गई है और कुछ जिलाओं से सर्वे सूची भेज दी गई है, लेकिन यह भी पता चला है कि कुछ ऑल इंडिया कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के लोग जो एनजीओ के हैं, वो हम लोगों के कार्य में बाधा बन रहे हैं और वे पूर्व जन स्वास्थ्य रक्षकों के स्थान पर अपने नए लड़कों को धन उगाही करके और ये मांग कर रहे हैं कि जो जन स्वास्थ्य रक्षक हैं उनके जगह पर हमारे लिस्ट में दी गई बच्चों का क्या, जो जन स्वास्थ्य रक्षक लड़के हैं उनकी नियुक्ति की जाए। इस संदर्भ में हम लोगों ने कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किया जिसमें ये दिखाया गया कि जन स्वास्थ्य रक्षक वो लोग नहीं हैं। क्या हम ये पूछ रहे हैं कि कुछ संगठन के लोग भी हैं जो पैदल मार्च कर रहे हैं, उसके विषय में आप क्या कहना वो बिल्कुल फर्जी है। मैं एकदम स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल फर्जी हैं। नए बच्चों की उम्र आप देखिए, उनकी 30, 35, 40 से नीचे सबकी उम्र है, जबकि जन स्वास्थ्य रक्षकों की उम्र लगभग 50 से ऊपर, 55, 60 तक, इससे ऊपर ही होनी चाहिए। आप लोग मंत्री जी से ये विषय बताए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मंत्री जी के सामने हमने इस बात को रखा है हम लोगों ने।
और वहाँ पर साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि एनजीओ के लोग जो धनीराम सैनी, मनोज कुमार इत्यादि जो संगठन लेकर के चल रहे हैं, जो मार्च कर रहे हैं, वो बिल्कुल फर्जी हैं। वो एनजीओ के लोग हैं, उनका रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया गया है। बच्चों जो जिन लड़कों का रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो घोषणा पत्र उन लोगों का है, वो सब साक्ष्य हम लोगों ने मंत्री जी के समक्ष रखा। मंत्री जी देख करके अवाक रह गई। उन्होंने कहा अरे ऐसी बात है, आप लोगों ने रीता बहुगुणा जी से इस बात को कहा है? हम लोगों ने कहा कि सर हम लोग ये सोचते थे कि कोर्ट के माध्यम से हम लोग आ रहे हैं, कुछ लोग हम लोगों की लड़ाई स्वयं लड़ रहे हैं, लेकिन जब ये पता चला कि जन स्वास्थ्य रक्षकों के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाता है और नए लड़कों से पैसा लेकर के उनके जगह पर भर्ती की जाएगी, तो हम लोग सजग हुए और आए मंत्री जी से इस बात को कहने के लिए। इसलिए हम लोग आए हैं सर ये कहने के लिए। यह सुनकर मंत्री जी ने, स्वाति सिंह जी ने हम लोगों के समक्ष, प्रतिनिधि मंडल के समक्ष ही तत्काल रीता बहुगुणा जी से फोन पर मंत्रणा की, पूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि देखिए ये बात मुझे विश्वस्त सूत्रों से कुछ पता चला है, हमने क्या नाम है, ये बात हमें संज्ञान में है कि भाई ये पुरानी बातें हैं, 14 साल 15 साल पहले की बात है। इनके बारे में आधी मैं वहाँ पर गई थी सचिवालय में, और मैं सचिव से इस बात को कही हूँ कि इसके ऊपर क्या किया जा सकता है। यह सुनकर के स्वाति सिंह जी ने प्रतिनिधि मंडल को यह बताया कि हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ न्याय हो। लेकिन रीता बहुगुणा जोशी जी ने क्या कहा? आप लोग वहाँ भी मिले थे? हम लोग वहाँ से रीता बहुगुणा जोशी के पास गए तो उन्होंने कहा कि 14 साल 15 साल हो गया, आज आप लोग हम लोगों के, हमारे 14 साल 15 साल हो गया, हम तो जानते कितने लोग हैं। तो हम लोग कहे कि कितने लोग नहीं सर, जो आपके पास आते हैं वो फर्जी लोग हैं। ऑल इंडिया कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के जो लोग हैं वो जन स्वास्थ्य रक्षक के नाम पर नए नए लड़कों को गुमराह करके आपसे मांग कर रहे हैं कि हमारे लिस्ट के अनुसार इन लड़कों का नाम सूची में भेजी जाए। क्या आप रीता बहुगुणा जोशी जी से संतुष्ट हैं? बिल्कुल हम संतुष्ट हैं, इसलिए कि उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, सरकार के पास बहुत सी आंखें हैं, हम जो भी इस पर निर्णय लिया जाएगा, जो बहाली की जाएगी, पुराने जन स्वास्थ्य रक्षकों की ही बहाली होगी, नए बच्चों की बहाली कतई नहीं।